registration of the partnership firm. So legally, it is not compulsory for the partnership firm to get itself registered, but then also partner preferred to get the firm registered because an unregistered firm suffer from the following serious problems. ओके तो इसमें क्या होता है कि लीगली क्या है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि वो क्या करें, कहीं भी उनका रजिस्ट्रेशन हो, बट देन ऑल्सो पार्टनर प्रेफर, जो पार्टनर है वो क्या करते हैं, अपने फर्म को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम, कि अगर कोई फर्म अनरजिस्टर्ड है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से सफ़र करती है. सो कंसिक्वेंसेज ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, तो रिजल्ट क्या होगा जब कोई भी फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है. सो अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म. तो कोई भी पार्टनर अनरजिस्टर्ड फर्म का है वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है कि पार्टनरशिप फर्म जो भी है उसमें कोई भी पार्टनर कोई भी केस भी उसमें स्यू नहीं कर सकता है, कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है. अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म. तो कोई भी पार्टनर कोई है अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो कोई भी केस भी फाइल नहीं कर सकता, और कोई भी अदर पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का, ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म को भी केस नहीं कर सकता है, दूसरे पार्टनर को भी वो केस नहीं कर सकता है. एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और द आउटसाइडर फॉर द रिकवरी ऑफ द क्लेम. ठीक है, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म है वो कोई भी केस क्या फाइल नहीं कर सकती है थर्ड पार्टी, कोई भी आउटसाइडर है उसके अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम. कोई भी हुआ है, कोई भी कंसिक्वेंसेस और कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर उसको कोई भी रिकवरी करनी है फ्रॉम द आउटसाइडर, तो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ये भी उसको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी. नेक्स्ट इज द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर, कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो भी कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती है एनी ऑफ द पार्टनर, कि कोई भी पार्टनर क्या है कुछ मिसबिहेव करता है या डिसलॉयल हो जाता है, तो अगर फर्म क्या है रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कोई भी केस भी फाइल नहीं कर सकती है. ठीक है, देन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, की प्रोसीजर क्या है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका प्रोसीजर क्या है. सो पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या है वो कभी भी रजिस्टर्ड हो सकती है. दैट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर ऑन वेन एवर पार्टनर डिज़ायर टू गेट इट रजिस्टर्ड, कि ये अगर जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तब भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, जब भी पार्टनर क्या है डिज़ायर करता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए. टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार. ठीक है, अगर फर्म को क्या करना है रजिस्ट्रेशन कराना है, उस कंडीशन पे क्या है पार्टनर को क्या है रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, किसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस, उसमें क्या है रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी. सो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाई. ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन भी सप्लाई होगी. फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है. सेकेंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि जो भी हेड ऑफिस कहाँ है जहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म ओपन हुई है, द प्रिंसिपल प्लेस, जब मेन प्लेस कहाँ है बिजनेस का, फर्म जो भी फर्म है उसका. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द एनी अदर प्लेस वेयर फर्म विल कैरिंग ऑन द बिजनेस. ठीक है, उसके जो भी अदर ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल वाराणसी में उसका मेन उसका फॉर्म वो है बिजनेस है, मतलब हेड ऑफिस है, और अगर वो किसी और स्टेट में क्या है या किसी और सिटी में भी उसकी वो है ब्रांच है, तो उसको उसका भी नाम देना पड़ेगा. डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म, जो भी पार्टनर्स आए हैं फर्म में उन किस किस डेट को आए हैं ये भी देना पड़ेगा. नेम एंड द परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, कि जो भी नेम क्या है पार्टनर का और उनका एड्रेसेस क्या है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कि जो भी फर्म है वो किस ड्यूरेशन के लिए है, कितने दिन के लिए बनी, 5 ईयर की, 10 ईयर की,
लॉन्ग टाइम के लिए बनी, तो ये सारा उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. सो द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय द ऑल पार्टनर. ये जो एप्लीकेशन है वो कौन साइन करेगा, जितने भी पार्टनर हैं वो सारे साइन करेंगे. द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव सेड इंफॉर्मेशन. जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको वेरीफाई करेगा. एंड इफ सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर जो रजिस्ट्रार है वो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको ये लगेगा कि ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उस कंडीशन पे क्या है, वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का उसको इशू कर देगा. द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म. जो भी रजिस्ट्रेशन का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक एविडेंस होगा कि फर्म अब एग्जिस्ट करी है एंड फर्म गेट्स बेनिफिट ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म. और फर्म को क्या है, सारे जो भी रजिस्टर्ड फर्म है उसके सारे बेनिफिट्स भी मिलने लगेंगे. सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद इफ़ एनी चेंज आर मेड इन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी अगर चेंज करना है इंफॉर्मेशन में सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार, जो भी रजिस्ट्रार के साथ सबमिट है, देन द सेम चेंज मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार. तो ये सारी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको जाके, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, जाके तुरंत ही उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कम्युनिकेट करना होगा, बताना होगा. क्योंकि अगर कल कुछ हुआ तो फिर वो लोग रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होंगे. तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म, जो भी पार्टनरशिप होगी, फर्म होगी, उसको जाके अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है तुरंत जाके उसको इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा. ठीक है. सो इट इज़ योर पार्टनरशिप फर्म. नाउ द नेक्स्ट what we are going to start, it is the cooperative organization. So working together and with other for a common purpose. इसका मतलब cooperative organization का मतलब क्या हो गया, working together, कि साथ काम करें, and with other के साथ भी काम करें for a common purpose. जो उनका purpose है, objective है, वो क्या है, common है. So a cooperative form of business is different form of business enterprises. जो भी cooperative form है business का, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. इसका जो मेन मोटिव होता है ये प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है, बट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प. जो मेन मोटिव है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, म्यूचुअल हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना. इट वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. ये किस प्रिंसिपल के साथ काम करता है, मतलब एक इंडिविजुअल क्या है, सबके लिए, और सब लोग एक के लिए. मतलब बेसिकली क्या है, वेलफेयर के लिए और हेल्प के लिए ये क्या होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ठीक है. सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन. ये क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर द म्यूचुअल हेल्प. ठीक है. तो ये क्या होता है, एसोसिएशन होता है. बेसिकली क्या, लोग क्या ज्वाइन करते हैं फॉर द म्यूचुअल हेल्प, लोगों की हेल्प करने के लिए. अ मिनिमम ऑफ 10% आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम क्या है, 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है. सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी. जो भी रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या है, कंपल्सरी है. एंड द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स. ओके. जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, वो सारे मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के फॉर्म में ही क्या करेंगे, वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोन भी रेज कर सकती है बैंक्स के थ्रू, कि अगर उन्हें लोन लेना है तो वो लोन क्या है, बैंक के थ्रू भी ले सकती है. ओके, सॉरी. So definition is given by the different author. Now the first one is Indian Cooperative Society Act 1912 के according cooperative organization is a society. Cooperative organization क्या होती है, सोसाइटी होती है which has its objective for the promotion of economic interest of the its member. कि जिनका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लोगों के जो भी मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करना, प्रमोट करना इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. किसके रिलेशन के साथ, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जितने हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है मेंबर्स को उसको भी प्रमोट करना. नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है
वेयर इन पर्सन वॉलेंटरी एसोसिएट टुगेदर, जिसमें क्या है पर्सन क्या है वॉलेंटरी मतलब खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है एसोसिएट टुगेदर हो रहे हैं एज अ ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मतलब एज अ ह्यूमन बींग को इक्वालिटी को क्या करें प्रेफर करें फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द देमसेल्फ। इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उन प्रमोशन करना है किसको, उन लोग के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। ठीक है, एक डेफिनेशन इज गिवन बाय द ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एसोसिएशन होती है पर्सन का, यूजुअली ऑफ द लिमिटेड मीन्स, जो भी मीन्स है जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं। हु हैव वॉलेंटरी ज्वाइन टुगेदर, वो है क्या विथ ओन इंटरेस्ट, वो क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड, और उनका जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो उसको अचीव करने के लिए थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि कैसे फॉर्मेशन होता है कि वो क्या होता है डेमोक्रेटिकली, मतलब उसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है, बहुत प्रेशर नहीं होता कि ये सबके लिए होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो भी कैपिटल का होता है वो भी इक्वली होता है, एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर ऑफ द रिस्क, और एक्सेप्ट क्या करते हैं जो भी रिस्क है उसको भी क्या करते हैं शेयर करते हैं, एंड बेनिफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, जो भी अंडरटेकिंग है उसके बेनिफिट्स को भी वो लोग लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, की फीचर्स क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन, लीगल स्टेटस, limited liability, control, service motive, and the equal voting rights. So the first one is voluntary association. So the cooperative society is a voluntary association of a person. ठीक है, cooperative जो society होती है वो क्या होती है voluntary association होता है। So any person can join the cooperative society. कोई भी person क्या है वो cooperative society को join कर सकता है इफ ही और शी हैज़ अ कॉमन इंटरेस्ट, अगर ही और शी जो भी है उसको एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो कोई भी हो वो ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी, और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी, कि कोई भी फार्मर क्या है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर सोसाइटी को भी ज्वाइन कर सकता है। सो द मेंबर्स कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर दे डिज़ायर, कि जो मेंबर हैं वो सोसाइटी को लीव भी कर सकते हैं जब भी उन्हें डिज़ायर है, जब भी उनका मन नहीं है वहाँ पे रहने का तो उसको लीव भी कर सकते हैं बाय गिविंग अ नोटिस, एक नोटिस देके वो लीव भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री और द एग्जिट ऑफ मेंबर, कि वहाँ पे कोई भी एंट्री और एग्जिट मेंबर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन विल एंड विश, कि वो क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एंटर भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं विद देयर ओन विल एंड विश, अपने विश और अपने विल के अकॉर्डिंग वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। सो द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जो भी मेंबरशिप है वो सबके लिए ओपन है इन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, वो चाहे जिस कास्ट से भी हो, जिस क्रीड से भी रिलेटेड हो और जिस रिलीजन से भी रिलेटेड हो, ये कोई मैटर नहीं करता, जो भी इंटरेस्टेड है they can join. Okay, so next one is legal status. It is compulsory for the cooperative society to get itself registered under the Cooperative Society Act. ये क्या है, ये एकदम कंपल्सरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि वो रजिस्टर्ड किसके अंदर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो। After registration, the cooperative organization get a separate legal entity, कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, विच मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो सेपरेट है उनके मेंबर्स से। इट कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, वो क्या है अपनी प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं अपने ही नाम से, एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है अपने नाम के साथ आ सकते हैं। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर
डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि अगर कोई भी मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है किसी भी मेंबर की, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को मैटर नहीं करता है। Role. So in cooperative society, the power to take decision lies in the hand of an elected managing committee. ओके तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी पावर होता है डिसीजन लेने का, वो क्या होता है, जो भी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है उन्हीं के हैंड में होता है। द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय द मेंबर्स। जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय द वोटिंग, कि वहाँ पे वोटिंग होती है थ्रू विच the members of the committee has been selected. Next one is service motive. So the main objective of the cooperative society is to provide service to its member. ठीक है, जो मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट दे आर वांट टू प्रोवाइड द म्यूचुअल हेल्प। द अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव। प्रॉफिट अर्न करना उनके लिए क्या होता है, सेकेंडरी मोटिव होता है, नॉट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज इक्वल वोटिंग राइट्स। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वर्क किसके साथ करती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मीन्स वन मैन वन वोट। एक सिंगल मैन है वो सिंगल वोट ही दे सकता है। सो ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट, कि हर एक मेंबर, जो ऑल द मेंबर्स हैं उनके पास एक ही वोटिंग राइट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। अब जैसे जो रिच मेंबर हैं वो क्या है, ज़्यादा शेयर्स उसमें शेयर किए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स, उनके टर्म्स को सारा डिक्टेट कर सकते हैं। अ पर्सन हु हैज़ 100 शेयर्स एंड अ पर्सन हु हैज़ 10 शेयर विल गेट वन वोटिंग राइट ओनली। अब कोई भी पर्सन है, कोई रिच मेंबर है, उसने क्या है 100,000 शेयर्स को परचेज़ किया है, और कोई पर्सन है वो बस 10 शेयर को परचेज़ किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो ज़्यादा शेयर्स को इन्वेस्ट किया है या लिया है तो उसको वोटिंग राइट ज़्यादा होगी, चाहे दोनों को ही वोटिंग राइट क्या होगी, एक ही होगी। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द व्हाट आर दीज मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, support from government, easy to form one membership. Okay, so we will start with the equality in the voting status. So the cooperative society work with the democratic system. जो भी cooperative society होती है वो एक डेमोक्रेसी और democratic system के साथ काम करती है। They are based on the principle of one man one vote. वो लोग ये जो cooperative society होती है ये इस प्रिंसिपल पे बेस होता है कि वन मैन है वो वन वोट ही देगा। ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट, सारे जो मेंबर हैं उनके पास इक्वल राइट होती है, एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और उनके पास इक्वल चांस भी होती है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ठीक है, जो भी जितना भी वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट वन इज ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेसिकली जितना लिमिट अकाउंट या जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वोटिंग राइट भी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि वन मैन वन वोट ही होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लायबिलिटी होती है मेंबर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इज़ लिमिटेड, वो लिमिटेड होती टू द एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक कि जितना भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में। एट द टाइम ऑफ लॉसेस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर। अगर लॉस हो जाता है तो जो भी क्रेडिटर्स हैं वो किसी भी मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, कि किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, दैट ही और शी इज़ नॉट कैपेबल टू पे द ऑल द डेथ एंड इनकैपेबल है वो, तो कोई भी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे इसका अफेक्ट नहीं होगा। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्टेबल एंड कंटिन्यूअस लाइफ, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो क्या है, स्टेबल है और वो कंटिन्यूअस है। इट में कंटिन्यू फॉर एवर एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या है, एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। सो द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, जो ऑपरेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, इकोनॉमिकल है। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ, कि जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो कौन परफॉर्म करता है, मेंबर्स ही करते हैं। वाइल परचेजिंग गुड और रॉ मटेरियल मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, कि कोई भी अगर गुड्स को परचेज़ करना है या कोई रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है, तो जो भी मिडिल मैन है, मिडिल मैन आपके क्या कौन से होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, उनको क्या है, उनको एलिमिनेट किया जाता है सो दैट दे कैन गेट द रॉ मटेरियल, और वो ईजिली क्या है रॉ मटेरियल को ले लें एंड गुड्स एट दी लो कॉस्ट, कि रॉ मटेरियल और गुड्स को वो लो कॉस्ट में ले लें। बस अगर वही क्या है आपका होलसेलर और रिटेलर से होके जाता है तो वही जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, जो भी मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट किया जाता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक, जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोग लार्ज स्टॉक को मेंटेन नहीं करते हैं। ड्यू टू कैश ट्रेडिंग दे आर नो बैड डेट्स, कि वो लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो भी क्या है, कैश में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैड डेट की भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई पर्सन और मेंबर क्या है वो सारे लोन को पे नहीं कर पाए। देयर इज़ सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो, इसमें ये भी चांसेस है कि ये क्या एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती, एडवर्टीजमेंट नहीं होता और सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं होता। तो ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, स्टेबल है एज वेल एज इकोनॉमिकल है। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। द ऑपरेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, कि जो भी ऑपरेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, बहुत इकोनॉमिकल है। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ। Okay, we have already discussed this one. Okay, next one is support from the government. The cooperative organization get various benefits from the government. जो cooperative organization होती है वो क्या है, बहुत various benefits उन्हें कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है। The government provide various concession and rebate in the taxes. जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेशन और डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करती है टैक्सेस में। These organization can get raw material etc. at the सब्सिडाइज्ड रेट। ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रॉ मटेरियल क्या है, सब्सिडाइज्ड रेट में, मीन सब्सिडी में वो सारे को मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफर्स लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन भी ऑफर करती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है ऑन द ईजी टर्म्स एंड कंडीशन, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के वो भी बहुत सिंपल और ईजी होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म। So the formation of cooperative organization is very simple process. जो formation है cooperative organization का वो बहुत ही simple है। Only 10 adult member having common interest are required to form it. कि उसमें क्या है, 10 adult member चाहिए जिसके interest क्या हो, common हो, वैसी person और member की requirement है। The registration procedure for cooperative organization is very simple and does not involve any legal formality. ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो भी बहुत सिंपल है और कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसमें नीड नहीं। नेक्स्ट है आपका ओपन मेंबरशिप। एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मेंबर जिसका क्या हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, वो क्या है, मेंबर बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन
whenever they desire so. ठीक है, कोई भी पर्सन ज्वाइन भी कर सकता है और लीव भी कर सकता है जब भी उसको डिज़ायर है। जब उसे है कि उसे एंट्री लेना है तो एंट्री भी कर सकता है, और वो जब उसको लेफ्ट करना चाहता है ही और शी कैन ईजली लेफ्ट दैट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज demerits and the disadvantages of the cooperative organization. First one is limited capital. Limited capital, inefficient management, lack of secrecy, excessive government control, difference of opinion or conflict among the members. So first one is limited capital. So the cooperative organization is formed by the people. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे कौन फॉर्म करता है? पीपल फॉर्म करते हैं हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जिनके रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। एंड देयर इज़ नो कंपल्शन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम अ मेंबर।